गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन इस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बोरुतो मांगा चैप्टर 81 के बारे में और ये वीडियो फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है। पहला पेज तुमने देख लेना, बहुत अच्छा है क्योंकि पहले पेज को एक्सप्लेन करना मुझे बेवकूफी लगती है। मांगा स्टार्ट होती है जहाँ पर साइडा खड़ी है होकागे मेंशन के अंदर। साइडा यहाँ बोलती है होकागे से, जो भी हुआ वो आप समझना क्यों नहीं चाहते होकागे, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। शिकमारू बोलता है दैट्स माय लाइन साइडा, एंड इन सबसे क्या फर्क पड़ता है क्योंकि वो एक होकागे किलर है एंड वो कावाकी को भी मारना चाहता है और ऊपर से वो भाग चुका है और पनिशमेंट से भी बच रहा है। साइडा बोलती है यहाँ पर जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। दूसरा, बोरुतो उस टाइप का बंदा है ही नहीं जो होकागे को मार दे। यहाँ पर साइडा बोरुतो की साइड लेती है एंड तभी कोनोहामारू बोलता है अगर वो सही बंदा था तो वो भागा क्यों। देन साइडा बोलती है कि भाई अगर किसी के ऊपर भी किल एट साइड का ऑर्डर आएगा तो वो सीधा सीधा क्या करेगा, भागेगा ही। अगर उसे हम एक चांस दे तो वो एक्सप्लेन कर सकता है, सुन तो लो एक बार उसकी। शिकमारू बोलता है मेरे कहने से क्या होता है, अगर मैं बोल भी दूं कि उसे ना मारो फिर भी हिडन लीफ के लोग उसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उसने सीधा होकागे को बिट्रे किया है। मैं विलेज वासियों को कैसे कन्विंस करूंगा। इतने सारे लोगों का गुस्सा बोरुतो पर है और ये हमारा लास्ट कन्वर्सेशन था। इसके बाद अब तुम कुछ भी नहीं कहोगे, सीधे सीधा अपने मिशन पे जाओगे। ये सब सुन के सारा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। सारा बोलती है तुम सब बेवकूफ हो, तुम जैसे चूतिया मैंने कहीं देखा। कोनोहामारू बोलता है अपने एटीट्यूड को संभालो लॉर्ड 8। शिकमारू बोलता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वरीड हूँ क्योंकि अगर तुम ऐसी ही रही तो तुम हमेशा के लिए गेनिंग ही बन जाओगी। राइट शिकमारू भैया, आपको याद होगा गेनिंग ही तो होकागे बना हुआ था, लॉर्ड 7 सच याद होगा आपको। बात तो सही है। देन साइडा बोलती है हाँ तुम्हें तो ऐसा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मेरे डैड भी तो टेररिस्ट हैं जैसे कि बोरुतो है। शिकमारू बोलता है ये सब तुम्हारे डैड की वजह से बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम एज अ शिनोबी इस विलेज को क्या दे सकती हो। साइडा बोलती है लॉर्ड 7 एक बार मेरे फादर को वापस लाए थे जब मेरे फादर विलेज छोड़कर भाग गए एंड लॉर्ड 7 गेनिंग थे फिर भी होकागे बन गए। तो मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे आइडल लॉर्ड 7 है, तुम नहीं। इतना बोलने के बाद साइडा वहाँ से चली जाती है। भाई साहब व्हाट अ कन्वर्सेशन, कसम से गूज़बम्स आ गया मुझे। ये तो मुझे पता था कि बोरुतो एंड सासुके दोनों ही टेररिस्ट कहलाएंगे इसके अंदर और रियली टेररिस्ट ही कहला रहे हैं। नेक्स्ट सीन जाता है नारुतो एंड हिनाटा के पास जहाँ पर नारुतो एंड हिनाटा उसी डायमेंशन में है जहाँ पर कावाकी ने उन्हें रखा हुआ है, जहाँ पर टाइम फ्लो नहीं होता है। कावाकी का फर्स्ट लुक भी नहीं दिखाया गया है, कावाकी एक क्यूब पर खड़ा हुआ है। नेक्स्ट सीन में हमें सुमिरे एंड साइडा को दिखाया जाता है जहाँ पे सुमिरे भी बड़ी हो चुकी है और वो एक स्कूल गर्ल लग रही है। सुमिरे एंड साइडा दोनों ही ईडा के पास जा रहे होते हैं बातें करते हुए। साइडा कहती है कि इसमें ऐसा कैसे हो सकता है कि लोगों को डाउट भी नहीं हो रहा है कि कावाकी नहीं बोरुतो है। कावाकी की बॉडी तो मॉडिफाई हुई थी कारा से एंड बोरुतो के अंदर मोमोशिकी था, तो लोगों को ये डाउट क्यों नहीं आया कि मोमोशिकी कावाकी के अंदर क्यों नहीं। सुमिरे बोलती है वही तो फैक्ट एक्चुअली चेंज हो चुका है, ओमनीपोटेंस ने पूरी तरह से सबका माइंड वॉश कर दिया है और इतना वॉश कि बोरुतो एक टेररिस्ट बन चुका है। साइडा बोलती है पता नहीं हम लोग इतनी बड़ी पावर से कैसे भिड़ेंगे। नेक्स्ट पेज में हमें डायमंड एंड ईडा को दिखाया जाता है। डायमंड बोलता है पता नहीं ये लोग गिव अप कब करेंगे। साइडा बोलती है कभी भी नहीं। ईडा बोलती है ओमनीपोटेंस मेरे चार्म पावर की तरह ही है और धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा है कि क्या चीज है ये। सुमिरे एंड साइडा बोलती है क्या है वो। ईडा बोलती है ये एक फॉर्म है उचुत्सुकी की जिसका नाम है शिंकुत्सु। इस एबिलिटी को यूज करने से जो भी तुम्हारी विश है वो रियलिटी बन जाती है और इस टाइम कावाकी के जो मन में था वो चीज रियलिटी में बदल गई। देन साइडा बोलती है तो हम इसको दोबारा से चेंज कैसे कर सकते हैं, दोबारा सब कुछ ठीक कैसे कर सकते हैं। ईडा बोलती है नहीं कर सकते हैं और ना ही मुझे आता है, ओमनीपोटेंस को अंडरस्टैंड मैं इतनी अच्छे से नहीं कर पाई हूँ अभी भी। दूसरा, इन सब में तुम भी कुछ नहीं कर सकती हो क्योंकि जरा सोच के देखो सभी की मेमोरी के अंदर कावाकी ही होकागे का बेटा है और तुम बोलोगी कि बोरुतो होकागे का बेटा है और वो कोई टेररिस्ट नहीं है तो क्या कोई मानेगा, क्योंकि जो उन सभी की मेमोरी में है वो एक रियलिटी है। और एक बात बताओ, इतने सारे लोगों की मेमोरी एक जैसी है, तुम दोनों की मेमोरी अलग है तो झूठे तो तुम कहलाओगे, वो नहीं। यहाँ पर ईडा थोड़ा शक करते हुए बोलती है एंड ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बात है साइडा एंड सुमिरे, तुम दोनों की मेमोरी कैसे चेंज नहीं हुई क्योंकि ओमनीपोटेंस का इफेक्ट तो सभी शिनोबी एंड ह्यूमंस पे हुआ है, उचुत्सुकी पे नहीं होता ये हमें पता है, बट तुम दोनों उचुत्सुकी तो नहीं हो तो तुम क्या हो। डायमंड के ऊपर इसका असर नहीं हुआ क्योंकि उसमें एक उचुत्सुकी ब्लड है, बट यू गर्ल्स आर डिफरेंट। मुझे तो ये भी शक हो रहा है कि तुम्हारे ऊपर मेरे चार्म का असर होता भी है या तुम दोनों एक्टिंग करती हो। सुमिरे शिकमारू की बात को याद करती है जहाँ शिकमारू सुमिरे से बोलता है कि तुम्हारे ऊपर और साइडा के ऊपर कोई असर नहीं होता है ईडा के चार्म का। अगर ये चीज उन्हें पता लग गया, स्पेशली डायमंड को, कि तुम उन्हें मार सकती हो, सो आई डोंट नो उसके बाद क्या होगा। डायमंड शक की निगाह से सीधा सुमिरे एंड साइडा को देखता है। सभी
तभी सुमीरे बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे चांद से तो कोई बच ही नहीं सकता है ना, कैप्टिव का असर तो सब पे होता है। देन ईडा बोलती है हाँ तुम सही कह रही हो। देन नेक्स्ट में देखा जाता है कावाकी को कावाकी छत पे खड़ा होता है एंड वहीं आता है मित्सुकी। कावाकी बोलता है ऐसे चुपके से आके मुझे डराया मत करो। वहीं मित्सुकी अपनी भक्ति करने लग जाता है। मित्सुकी बोलता है कि अगर बोरुतो आया और तुम्हें मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। क्या बात यार, छोड़कर जा सके तेरी माँ। क्योंकि उसके पास भी सेम एबिलिटी है जैसे तुम्हारे पास है, और ये कोई स्ट्रेंज बात नहीं है कि वो अपने चक्र को इरेज कर सकता है। कावाकी बोलता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले वो कैसे भी विलेज में आए, भले वो सेंसरी निंजा को चकमा दे दे, बट वो मेरी आइज को धोखा नहीं दे सकता है। मित्सुकी बोलता है वो जब भी आया मैं उसे मार डालूंगा, वो भी अपने हाथों से। कावाकी बोलता है जो भी तुम्हें करना है वो तुम्हारे ऊपर है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी सेंसरी निंजा कावाकी को बोलते हैं एक दीवार के पास क्लॉ मार्क्स मिले हैं। इतना सुनने के बाद कावाकी सीधा उड़ने लग जाता है एंड सेंसरी निंजा से बोलता है कि मैं आ रहा हूँ। कावाकी के जाने के बाद मित्सुकी बोलता है तुम वो सूरज हो जिसने मुझे से पत्थर को चांद बनाया। ये तो कावाकी के प्यार में है भाई। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हिमावारी को है। हिमावारी लड़ रही होती है, अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है चोचो के साथ। वहीं पे शिकदाई एंड इनोजिन आते हैं। वो सभी मिलकर बात करते हैं। चोचो हिमावारी से पूछती है कि तुम इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना क्यों चाहती है। हिमावारी बोलती है तुम मुझे डांटना मत, लेकिन मैं बोरुतो की हेल्प करना चाहती हूँ। व्हाट रियली? ये सुन के तो टीम 10 शॉक हो जाती है कि भाई तो ऐसा कैसे कह सकती है। हिमावारी बोलती है ये एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए भी। शिकदाई बोलते हैं उसने तुम्हारे फादर को मारा था, तुम्हें पता है ना। हिमावारी बोलती है कुछ तो गलत है यहाँ पे, क्योंकि ये वो बंदा था जिसने मेरे फादर को प्रोटेक्ट किया था, तो ऐसा बंदा मेरे फादर को मार कैसे सकता है, ये मैं नहीं मान सकती हूँ। इन सब के पीछे पक्का ही कोई न कोई रीजन है, और पक्का ही मुझे लगता है कि बोरुतो किसी न किसी ट्रबल में है, और मैं ये फील कर सकती हूँ कि मेरे फादर भी जिंदा है कहीं न कहीं। आई डोंट नो बट दिस इज रियली इनसेन। मानना पड़ेगा हिमावारी इज हिमावारी। आई एम हैप्पी, रियली हैप्पी फॉर हिमावारी। नेक्स्ट सीन में देखा जाता है हमारे प्रिंस कावाकी को। कावाकी अपने सिकना हिकुना से कोड के क्लॉ मार्क्स को श्रिंक कर रहा होता है एक एक करके, और कावाकी कोड पे गुस्सा कर रहा होता है कि वो कब सुधरेगा। बगल में खड़ा शिनोबी बोलता है अगर उसके पास इतनी बड़ी आर्मी थी तो उसने अटैक क्यों नहीं किया, इतने सालों का इंतजार क्यों किया। वहाँ दूसरा बंदा बोलता है बिकॉज ऑफ बोरुतो। बोरुतो विलेज से बाहर जा चुका है, इस वजह से उसने सोचा होगा कि उसे बाहर ही मार डाले। वहाँ पे दूसरा शिनोबी बोलता है कि मैं तो चाहता हूँ वो दोनों एक दूसरे को मार के खत्म हो जाए। देन तभी कावाकी बोलता है सुनो इधर आओ, तुम्हारी पीठ पे क्या है। देन कावाकी उसके कपड़े फाड़ता है एंड उसके अंदर से निकलता है कोड का क्लॉ मार्क्स। कावाकी उस क्लॉ मार्क्स को श्रिंक करता है एंड कावाकी उस शिनोबी से पूछता है कि तुम पर ये कैसे लगा, तुम्हें कुछ याद है। वो शिनोबी बोलता है मुझे तो आइडिया भी नहीं है कहाँ से आया। यहाँ पर कावाकी अजीब रिएक्ट करता है एंड कावाकी समझ जाता है कि कोनोहा का डूम्सडे आने ही वाला है। कावाकी शिकमारू से बोलता है कि जो क्लॉ मार्क्स मुझे मिले उन्हें तो मैंने श्रिंक कर दिया, लेकिन अब पता नहीं कितने क्लॉ मार्क्स यहाँ पर हैं। मैं सभी को इन्वेस्टिगेट करके उन्हें श्रिंक करने जा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि बस मुझे देर न हो जाए। देन नेक्स्ट सीन में कोनोहा विलेज के पब्लिक को दिखाया जाता है। तभी वहाँ के एक बंदे के अंदर से निकलता है कोड का क्लॉग्रीम एंड उसके बाद एक क्लॉग्रीम्स निकलते ही जाते हैं। यहाँ कोनोहा विलेज के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि डूम्सडे आ चुका है, और इसी चीज की तो मैं बात कर रहा था कितने दिनों से। क्लॉग्रीम्स कोनोहा विलेज के लोगों को उठा पटक रहे हैं बुरी तरह से। ये सारी बातें होकागे के पास जाती हैं। शिकमारू द होकागे ये देखकर शॉक होता है कि ये कौन सा टाइम है कोड का अटैक करने का। देन शिकमारू कोनोहा के सोल्जर्स को वहाँ पर भेजता है एंड देन वहीं पे एक आंटी क्लॉग्रीम्स के हाथों चढ़ जाती है। देन उस आंटी के पीछे से कावाकी आता है एंड कावाकी उस क्लॉग्रीम को मुक्का मारता है और उस आंटी को बचाता है। यहाँ पर साडा आती है, साडा विलेज के लोगों को प्रोटेक्ट करती है, क्लॉग्रीम्स से फाइट करती है, बट साडा के सामने सीधा कोड आता है। साडा क्लॉग्रीम्स के एबिलिटीज के बारे में समझती है कि ये लोग एक दूसरे के साथ भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। कोड साडा से बोलता है गुड डे उचिहा साडा। यहाँ पर कोड अपने पुराने फॉर्म में होता है एंड कोड के लेफ्ट आई पर स्कार होता है। साडा बोलती है तुम विलेज में आए क्यों हो। कोड बोलता है मुझे बोरुतो चाहिए। साडा बोलती है वो 3 साल पहले जा चुका जिसकी तुम्हें तलाश है। कोड बोलता है मुझे पता है, मैं भी उसे पिछले 2 साल से ढूंढ रहा हूँ। साडा बोलती है तुम गलत जगह आए हो, जाओ कहीं और जाके ढूंढो। देन कोड बोलता है सॉरी इसमें मेरी गलती है, मुझे बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, लेकिन अब मैं उसे नहीं ढूंढ रहा हूँ, अब मैं हिडन लीफ विलेज में आया हूँ। कोड बोलता है मैंने सोचा कि क्यों न अब उन्हें परेशान किया जाए जो बोरुतो के फ्रेंड रह चुके हैं। आई थिंक फर्स्ट विल बी यू। देन कोड के क्लॉग्रीम्स साडा को घेरने लग जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए। कोड बोलते हैं चलो चिल्लाओ शायद वो आ जाए, बट चिल्लाने से पहले ही आ जाता है बोरुतो। रियली बोरुतो की एंट्री यहाँ खतरनाक करवाई गई है। जो ये इसके मुँह पे लात मारता है वो सच में रियल मास है, रियल मास। साउथ की पिक्चर में भी ऐसा नहीं मिलने वाला। बोरुतो बोलते हैं व्हाट एन आइडिया सर जी, तुम लड़कियों से दूर क्यों नहीं रहते हो। देन कोड बोरुतो पे अटैक करता है
एंड बोरुतो कोड से बचता है। देन कावाकी को सेंस हो जाता है कि बोरुतो आ चुका है। सेंसर निंजा को सेंस हो जाता है कि बोरुतो आ चुका है। वो सीधा होकागे को रिपोर्ट करते हैं। देन तभी शिकमारू सभी के सभी सोल्जर्स को बोलता है कि तुम सभी का सबसे पहली प्रायोरिटी है कोड को रोकना और उसके क्लॉक रूम्स को रोकना, उसके बाद बोरुतो को देखना। देन बोरुतो साल्डा को प्रोटेक्ट करते हुए खड़ा हो जाता है एंड उसके आसपास सारे के सारे क्लॉक रूम्स होते हैं जहाँ कावाकी बोरुतो को देखता है, बोरुतो कावाकी को देखता है। कावाकी बोरुतो से बोलता है यू फाइनली कम इन द विलेज बोरुतो। एंड ये मांगा यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट चैप्टर कैसे रहेगा वो तो हम सभी जानते हैं। तब तक के लिए बने रहो एंड इसके बाद अब थोड़ी वीडियोस भी कुछ आएंगी। तब तक के लिए इस चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।